गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 10 के अंदर मैथ्स में कंस्ट्रक्शन चैप्टर चल रहा है और उसके अंदर 11.1 के अंदर एक कंस्ट्रक्शन हो गई थी और 11.2 के अंदर एक कंस्ट्रक्शन हो गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर कंस्ट्रक्ट ए टेंजेंट टू ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होता है देख लीजिए। कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब होता है दो सर्कल होते हैं जिसका सेंटर एक ही होता है लेकिन रेडियस अलग अलग होती है। जैसे ये सर्कल है, दो सर्कल, इनका सेंटर देखिए, ये जो छोटा वाला जो सर्कल है उसका सेंटर P है और बड़ा वाला जो सर्कल है उसका सेंटर भी P है। सेंटर सेम होने चाहिए लेकिन रेडियस दोनों की अलग अलग होनी चाहिए। देखिए ये रेडियस कम है तो यहाँ पर ये रेडियस ज्यादा है। तो अगर रेडियस डिफरेंट है और सेंटर सेम है तो उसको बोलेंगे कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कई बार ऐसा होता है कि रेडियस इक्वल होती है, जैसे 5 सेंटीमीटर की रेडियस, ये भी 5 सेंटीमीटर की रेडियस, लेकिन दोनों के सेंटर एक जैसे नहीं होते, तो फिर ऐसे सर्कल को हम कॉन्ग्रुएंट सर्कल बोलेंगे। कॉन्ग्रुएंट क्योंकि दोनों की रेडियस एक जैसी है। एक सर्कल को उठा के दूसरे के ऊपर आप रखोगे तो आपको एक ही सर्कल दिखेगा। ऐसे सर्कल को हम बोलेंगे क्या? कॉन्ग्रुएंट सर्कल। कॉन्ग्रुएंट में क्या होता है? सेंटर इक्वल नहीं होते लेकिन रेडियस इक्वल होती है। यहाँ पर उल्टा होता है, दोनों जो सर्कल है उनका सेंटर एक ही है लेकिन रेडियस देखिए, ये छोटा रेडियस और ये बड़ा रेडियस, रेडियस अलग अलग है, तो इसको हम बोलेंगे कॉन्सेंट्रिक सर्कल। अब हमें क्या करना है? कॉन्सेंट्रिक सर्कल ड्रॉ करना है दो, जिसका एक जो सर्कल है उसकी रेडियस आपको रखनी है 4 सेंटीमीटर, मतलब अंदर छोटा वाला है 4 सेंटीमीटर और दूसरा है 6 सेंटीमीटर। ये 4 सेंटीमीटर का और ये 6 सेंटीमीटर का। अब हमें क्या करना है? सपोज ये पॉइंट है ए, ये जो बड़ा वाला सर्कल है उसके ऊपर पॉइंट लेके छोटा जो सर्कल है वहां पे आपको टेंजेंट ऐसे ड्रॉ करने हैं। टेंजेंट, तो टेंजेंट सीधे ड्रॉ करने जाओगे आप स्केल लेके तो यहाँ पर एक टेंजेंट बड़ा हो जाएगा, एक छोटा हो जाएगा, परफेक्ट नहीं आएगा। तो हम कंस्ट्रक्शन से जाएंगे तो परफेक्ट आएगा। अभी डायग्राम ऐसा बनाना है लेकिन कंस्ट्रक्शन से कैसे देखिए। तो सबसे पहले आपका काम है, आपका राउंडर तैयार कर लीजिए। ये मैंने सेंटर रखा है यहाँ पर और एक सर्कल ड्रॉ कर दूं बड़ा वाला जो 6 सेंटीमीटर का, ये है रेडियस, और दूसरा है 4 सेंटीमीटर का। सेंटर दोनों का एक ही है, P सेंटर है दोनों का। और ये जो बड़ा वाला सर्कल है उसके ऊपर मैंने पॉइंट ले लिया, E पॉइंट ले लिया और यहां से मैंने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दिया। मतलब ये जो PA है वो बड़े सर्कल की रेडियस है। अब हमें क्या करना है? ये जो PA दिखता है उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनाते थे आपको पता है। P के ऊपर राउंडर रखने का है, मतलब सेंटर रखने का है, और जो आपको रेडियस लेनी है वो आधे से ज्यादा लेनी है। आधे से ज्यादा मतलब ज्यादा हुआ आधे से ज्यादा, एक आर्क ऐसे, एक आर्क ऐसे। अब P के ऊपर सेंटर रख के एक आर्क ऐसे, एक ऐसे, फिर आपको ऐसे एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है जिसका नाम आपको देना है M। चलो इतना हो गया। अब M के ऊपर राउंडर रखना है, P के ऊपर पेंसिल रखनी है। M के ऊपर राउंडर, P के ऊपर पेंसिल रख के ऐसे का आर्क बनाना है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। या तो आप सर्कल भी ड्रॉ कर सकते हैं, तो हमें सर्कल की जरूरत नहीं होती, सिर्फ आर्क की जरूरत होती है। यहाँ पर X नाम दे दो और यहाँ पर Y नाम दे दो। फिर स्केल लेके ये A और X दोनों को ज्वाइन कर लो ऐसे। वैसे यहाँ पर तो ये दोनों टेंजेंट बन गए। उसके बाद बोला है टेंजेंट जो है उसकी लेंथ भी हमें फाइंड करनी है। तो उसकी लेंथ फाइंड करनी है तो आप स्केल लेके यहां से लेके जहां इंटरसेक्ट करता है वहां तक आपको लेंथ फाइंड करनी है। लेंथ अप्रोक्सीमेटली, मेरे पास स्केल नहीं है, 4.5 सेंटीमीटर आएगी। 4.5 सेंटीमीटर आएगी ये जो लेंथ है, आप स्केल लेके जाओगे। उसके बाद बोला है कैलकुलेशन से भी आप इसको मेजर करिए। तो कैलकुलेशन से कैसे मेजर करोगे? तो आपको पता है टेंजेंट का जो ये सर्कल का कॉन्टेक्ट पॉइंट है, यहां से आप रेडियस ड्रॉ करोगे तो ये परपेंडिकुलर होती है ऑलवेज। ये छोटा सर्कल है उसकी रेडियस हो गई 4 सेंटीमीटर, ये बड़े की रेडियस कितनी है 6 सेंटीमीटर। पाइथागोरस का थ्योरम करके ax फाइंड करेंगे हम,
तो कैलकुलेशन से आएगा। हम चलते हैं, सबसे पहले स्टेप लिख देते हैं। ड्रॉ, आपको अगर वर्ड में नहीं लिखना तो ऐसे भी लिख सकते हैं, सर्कल, ऐसे इसको हम बोलेंगे सर्कल पी सेंटर एंड 4 सेंटीमीटर रेडियस एंड सर्कल पी सेंटर एंड 6 सेंटीमीटर रेडियस, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, सर्कल ड्रॉ कीजिए जिसका सेंटर पी हो और रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड सेंटर पी हो वही का वही एंड रेडियस 6 सेंटीमीटर। या तो फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, ड्रॉ 2 concentric circle with center P whose radius is 4 centimeter and 6 centimeter, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। और उसके बाद टेक ए पॉइंट A on circle P center and 6 centimeter, मतलब जो बड़ा सर्कल है उसके ऊपर A पॉइंट ले लो। थर्ड वाला काम आपको करना है, ड्रॉ ए perpendicular bisector intersecting PA at M पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता हो ऐसा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपको ड्रॉ करना है। फोर्थ वाला काम आपने क्या किया, ड्रॉ ए सर्कल एम सेंटर, एम के ऊपर सेंटर रखना है एंड पी एम रेडियस which intersect circle P center and 4 centimeter radius at X and Y। मतलब ये जो आपने M के ऊपर सेंटर रखा और P के ऊपर रेडियस रख के ऐसे जो सर्कल बनाया है, आर्क आपने बनाया, लेकिन अब लिखना है सर्कल ड्रॉ किया, ऐसे सर्कल ड्रॉ होता है। तो यहाँ पर जहां इंटरसेक्ट करता है ये जो छोटा सर्कल है वहां आपको X एंड Y नाम देना है। फिफ्थ वाला काम क्या किया आपने, ड्रॉ AX एंड AY, therefore AX and AY are required tangent। ये आपके जो बोले हुए हैं कि ये टेंजेंट ड्रॉ कीजिए, तो AX एंड AY ये दोनों टेंजेंट है। लेंथ फाइंड करने की तो स्केल लेके फाइंड करोगे, तो AX और AY दोनों अप्रोक्सीमेटली 4.5 आएगा सेंटीमीटर। अब अगर आपको इसको ऐसे भी बोला है, वेरीफाई मेजरमेंट बाय एक्चुअल कैलकुलेशन से भी ये मेजरमेंट आप चेक कीजिए। तो यहां देखिए इंट्राएंगल, ये जो ट्रायंगल आपको दिखता है, ये मैंने रेडियस यहां पर ज्वाइन कर ली टेंजेंट के साथ। इंट्राएंगल PXA एंगल PXA इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये 90 डिग्री का हुआ, तो फिर उसमें PA क्या हुआ, हाइपो हुआ। तो पाइथागोरस का थ्योरम क्या बनेगा, PA स्क्वायर इक्वल टू PX स्क्वायर प्लस AX स्क्वायर। PA स्क्वायर कितना था 6 मतलब 36, PX कितना था 4 मतलब 16 और AX स्क्वायर, तो AX स्क्वायर इक्वल टू 20, तो AX इक्वल टू √20। अब √20 अप्रोक्सीमेटली कितना होगा, तो 4 पॉइंट समथिंग होगा, 4.5 के आसपास लिख लीजिए। थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखिए, ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। रफ समझ लेते हैं, ये 3 सेंटीमीटर का आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है। टेक ए पॉइंट P and Q ऑन इट्स एक्सटेंडेड डायमीटर। ये जो डायमीटर है, सपोज ये डायमीटर है और उसका एक्सटेंडेड डायमीटर मतलब इस डायमीटर को थोड़ा आगे जाते हैं ऐसे, उसके ऊपर आपको पॉइंट लेने हैं P and Q। P
P and Q पॉइंट लेने हैं और इट्स एक्सटेंडेड डायमीटर ईच एट ए डिस्टेंस ऑफ 7 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर। ये सेंटर O है, उससे 7 सेंटीमीटर आपने यहाँ पर पॉइंट ले लिया, एक P ले लिया और यहाँ पर Q ले लिया, और उसके बाद ड्रॉ ए टेंजेंट टू सर्कल। ये दोनों पॉइंट से आपको इस सर्कल से टेंजेंट ड्रॉ करने हैं, मतलब एक टेंजेंट यहाँ से, एक टेंजेंट यहाँ, दूसरा यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ करना है और यहाँ से, लेकिन बिना कंस्ट्रक्शन के सीधे ही स्केल लेके और राउंडर लेके आप ट्राई करोगे तो परफेक्ट नहीं आएगा। तो आपको कंस्ट्रक्शन से जाना है, मतलब रूल्स के अकॉर्डिंग। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आपको आपकी नोटबुक के अंदर एक 3 सेंटीमीटर रेडियस वाला एक सर्कल ड्रॉ करना है, जिसका सेंटर मैंने रख दिया O। यहां आपको एक डायमीटर ड्रॉ करना है और यहां पर उससे 7 सेंटीमीटर दूर एक पॉइंट लेना है जिसका नाम है P। यहां पर 7 सेंटीमीटर दूर एक पॉइंट लेना है जिसका नाम है Q। ये P और Q दोनों पॉइंट आपने ले लिए। अब आपको क्या करना है, ये जो OQ दिख रहा है उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। OQ का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनाते हैं, Q के ऊपर सेंटर रखने का है, आधे से ज्यादा रेडियस लेने की है, एक आर्क यहाँ पर, एक आर्क यहाँ पर, वही की वही रेडियस लेके O के ऊपर राउंडर रख के एक आर्क ऐसे, एक आर्क ऐसे। अब जो यहाँ किया वही काम वहां P के ऊपर सेंटर रख के एक आर्क यहाँ पर और O के ऊपर सेंटर रख के वैसे ही एक आर्क यहाँ। फिर आपको ये यहाँ पर M नाम देना है और यहाँ पर N नाम देना है। तो ये जो M और N है वो क्या बन गए, मिड पॉइंट बन गए, ये OP के और OQ के मिड पॉइंट बन गए। अब क्या करना है, N के ऊपर आपको राउंडर रखना है, N के ऊपर राउंडर रखना है, O के ऊपर पेंसिल रख के ऐसे आपको एक आर्क बनाना है, वैसे यहाँ, वैसे यहाँ नाम देना है आपको X N Y। N के ऊपर राउंडर रख के O के ऊपर पेंसिल रखना है, M के ऊपर राउंडर और पेंसिल का रखनी है O के ऊपर। फिर आपको ऐसे आर्क बनाना है और ऐसे। कई लोग ऐसे सर्कल भी बना देते हैं तो भी चलेगा, लेकिन हमें सर्कल की जरूरत नहीं होती, सिर्फ इंटरसेक्शन पॉइंट है उसकी जरूरत होती है। अब टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। टेंजेंट में भी कई लोग गलतियां कर देते हैं, एन से ड्रॉ करते हैं, एन से नहीं, ये जो क्यू पॉइंट है वहां से लेके यहां तक स्केल रख के ऐसे आप टेंजेंट बना दीजिए। क्यू के ऊपर स्केल रख के और यहाँ वाई पे जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है वहां, वैसे यहां से टेंजेंट बनाएंगे पी पॉइंट से, यहाँ इंटरसेक्शन पॉइंट है वहां से पास होनी चाहिए। तो ये दोनों टेंजेंट बन गए। यहाँ नाम x और y नाम दे दिया, यहाँ पर w and z। तो ये आपकी कंस्ट्रक्शन हो गई। अब चलते हैं स्टेप पे। फर्स्ट वाला आपने काम क्या किया, ड्रॉ ए सर्कल with radius 3 centimeter and center O जिसका सेंटर लिया और 3 सेंटीमीटर रेडियस ली, ऐसा हमने सर्कल ड्रॉ किया। अब लिखेंगे यहां पर टेक पॉइंट्स P and Q on extended diameter such that OP is equal to 7 centimeter, OP is equal to OQ is equal to 7 centimeter। मतलब यहाँ से आप OP लो या फिर OQ ले लो, उसका डिस्टेंस 7 सेंटीमीटर होना चाहिए। थर्ड वाला काम क्या किया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया। ड्रॉ ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर bisectors of OQ and OP
intersecting OQ and OP at N and M respectively. उसके बाद आपने क्या काम किया? ड्रॉ ए सर्कल, इस सर्कल या तो फिर सीधा ही सिंबॉलिकली ड्रॉ ए सर्कल एन सेंटर एंड ओ एन रेडियस इंटरसेक्टिंग सर्कल ओ सेंटर एंड 3 सेंटीमीटर रेडियस। जो छोटा रेडियस सर्कल था उसको कहां पे इंटरसेक्ट करता हूं? इंटरसेक्टिंग सर्कल ओ सेंटर 3 सेंटीमीटर एट एक्स एंड वाई। उसके बाद फिफ्थ वाला काम क्या किया हमने? उस साइड सर्कल ड्रॉ किया था, वैसे लिखेंगे ड्रॉ सर्कल एम सेंटर वाला एंड ओ एम रेडियस वाला सर्कल ड्रॉ किया इंटरसेक्टिंग। ये किसको इंटरसेक्ट करता है? जो पुराना जो सर्कल था ओ सेंटर एंड 3 सेंटीमीटर रेडियस वाला एट W एंड Z। लास्ट वाला आपका काम था ड्रॉ QX ड्रॉ किया, QY ड्रॉ किया, उसके बाद PW एंड PZ। तो ये आपके रिक्वायर्ड टेंजेंट है, लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो पहले कर देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 5 वो एक जैसे है। फोर्थ वाला अलग से है, इसीलिए मैंने लास्ट में रखा उसको। ड्रॉ AB ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर, मतलब आपको 8 सेंटीमीटर रेडियस वाला एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है। टेकिंग A एज ए सेंटर, ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। A को सेंटर रख के 4 सेंटीमीटर सर्कल रेडियस वाला एक सर्कल ड्रॉ करना है आपको। उसके बाद टेकिंग B एज ए सेंटर, B को सेंटर रख के ड्रॉ अनदर सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। आपको एक दूसरा एक सर्कल यहाँ पर ड्रॉ करना है। ऐसे 2 सर्कल ड्रॉ करेंगे। उसके बाद क्या बोला है? कंस्ट्रक्ट टेंजेंट टू ईच सर्कल फ्रॉम द सेंटर ऑफ अनदर सर्कल। मतलब ये जो सेंटर है वहां से यहाँ एक टेंजेंट जाएगा और यहाँ से यहाँ एक टेंजेंट जाएगा। A को सेंटर लेके एक टेंजेंट यहाँ जाएगा और एक टेंजेंट यहाँ जाएगा। तो मतलब 2 एंड पॉइंट के ऊपर ऐसे सर्कल होते हैं, तो हमें क्या करना है? सिर्फ एक ही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। तो आपको यहाँ पर साथ साथ यहाँ पर कंस्ट्रक्ट करना है। तो सबसे पहले का आपको 8 सेंटीमीटर लेंथ वाला लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है। तो ये मैंने ड्रॉ कर दिया AB, 8 सेंटीमीटर लेंथ वाला एक लाइन सेगमेंट। फिर A को सेंटर रख के 4 सेंटीमीटर आपको रेडियस लेनी है, राउंडर से 4 सेंटीमीटर रेडियस लेनी है। A को सेंटर रखना है और आपने एक ऐसा सर्कल बना दिया। वैसे ही 3 सेंटीमीटर रेडियस लेनी है और B को सेंटर लेना है। ये सर्कल छोटा बनेगा, ये 4 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर। अब आपको क्या करना है? ये AB जो दिख रहा है उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है, AB का। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनाते हैं? B के ऊपर सेंटर रखो और जो पेंसिल है मतलब रेडियस आधे से ज्यादा, ये आधी हो गई, आधे से ज्यादा रेडियस लेके एक ऐसे आर्क, एक ऐसे आर्क, वही का वही रेडियस लेके A के ऊपर सेंटर रख के एक ऐसे आर्क और एक ऐसे आर्क, दोनों को ज्वाइन कर लेंगे तो ये M मिड पॉइंट बनेगा। अब क्या करना है? M के ऊपर सेंटर रखना है, A के ऊपर पेंसिल या B के ऊपर पेंसिल। आपको M के ऊपर राउंडर रखना है, पेंसिल आपकी होनी चाहिए A के ऊपर, और आपको ऐसे सर्कल बनाना है जो सर्कल दोनों ही सर्कल को इंटरसेक्ट करेगा। यहाँ पर नाम दे दो X, Y, Z और W। चलो इतना हो गया। अब आपको क्या करना है? ये जो B दिख रहा है वहां से आपको यहाँ सामने टेंजेंट ड्रॉ करना है और वैसे ही यहाँ पर
ए सेंटर है उससे टेंजेंट सामने वाले सर्कल पे, और जो बी सेंटर है उससे 2 टेंजेंट ये सामने वाला जो सर्कल है वहां पर। तो ये हो गया आपकी कंस्ट्रक्शन। स्टेप लिखेंगे। फर्स्ट वाला स्टेप क्या लिया आपने, ड्रॉ लाइन सेगमेंट ए बी सच दैट AB is equal to 8 सेंटीमीटर। AB 8 सेंटीमीटर हो ऐसा आपने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया। दूसरा काम क्या किया, ड्रॉ सर्कल, ड्रॉ ए सर्कल, ए सेंटर, ए को सेंटर लिया और रेडियस आपने कितना लिया था 4 सेंटीमीटर, एंड सर्कल बी सेंटर एंड 3 सेंटीमीटर रेडियस। ऐसा आप लिखोगे सिंबॉलिकली तो वर्ड में लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थर्ड वाला का आपने क्या किया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया। ड्रॉ ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB intersecting AB at M। फोर्थ वाला आपने क्या काम किया, ड्रॉ ए सर्कल एम सेंटर, एम को सेंटर लिया और AM रेडियस लेके एक सर्कल ड्रॉ कर दिया which intersect सर्कल ए सेंटर, जो ए सेंटर वाला जो सर्कल है और 4 सेंटीमीटर रेडियस है, इंटरसेक्ट सर्कल ए सेंटर एंड 4 सेंटीमीटर एट एक्स एंड वाई, एंड सर्कल बी सेंटर एंड 3 सेंटीमीटर वाला जो सर्कल है, बी सेंटर और 3 सेंटीमीटर वाला सर्कल मतलब ये वाला, उसको कहां पर इंटरसेक्ट करता है, जेड एंड डब्ल्यू। आपका लास्ट काम, सी द टेंजेंट, ड्रॉ bx आपने ड्रॉ किया, उसके बाद by रे ड्रॉ किया, उसके बाद az रे ड्रॉ किया और aw। दीज आर रिक्वायर्ड टेंजेंट्स। चलो ये आपका कंस्ट्रक्शन ये खत्म हो गया। लास्ट वाली कंस्ट्रक्शन करते हैं। फोर्थ वाला सम देखिए और इसके बाद ये कंस्ट्रक्शन चैप्टर जो था वो खत्म हो जाएगा। एग्जाम के अंदर 4 मार्क्स का सम आएगा, वो याद रखना है आपको, और ये कंपलसरी टेक्स्ट बुक के अंदर से ही आएगा। ड्रॉ ए पेयर ऑफ टेंजेंट, तो इसका रफ वर्क पहले समझ लेते हैं। ये एक सर्कल है, ड्रॉ ए पेयर ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर रेडियस वाला एक सर्कल है, उसके आपको 2 टेंजेंट ड्रॉ करना है। 2 टेंजेंट ऐसे ड्रॉ करने हैं जिसकी इन दोनों के बीच में 60 डिग्री का एंगल बने, ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करने हैं। अब 60 डिग्री का एंगल कैसे बनेगा वो समझिए। सबसे पहले एक चीज समझ लीजिए, आपको पता है कि ये सेंटर है, वो एक सेंटर है, ये P एक्सटीरियर पॉइंट है, और जहां पर ये टेंजेंट इंटरसेक्ट करता है उसको हमने नाम दे दिया A और यहां पे नाम दे दिया B। तो आपको पता है कि ये सर्कल मतलब रेडियस जो होती है वो रेडियस, और यहाँ पर टेंजेंट का ये जो पॉइंट होता है कांटेक्ट पॉइंट सर्कल से, ये दोनों परपेंडिकुलर होती है, मतलब रेडियस और टेंजेंट दोनों परपेंडिकुलर होते हैं। ऐसे मत समझना, देखिए मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, कहाँ परपेंडिकुलर है, लेकिन रेडियस आपको कहाँ पे ड्रॉ करनी है, जहां पे टेंजेंट सर्कल को इंटरसेक्ट करता है वहां पर रेडियस ड्रॉ करनी है। और यहाँ पर रेडियस आप ड्रॉ करोगे तो ये कंपलसरी परपेंडिकुलर होगा। जैसे यहां पर आपने ड्रॉ किया तो ये परपेंडिकुलर बनेगा। तो अब ये क्वाड्रिलेटरल आप देखिए, क्वाड्रिलेटरल AOB P, ये जो है वो एक क्वाड्रिलेटरल हुआ। वो कैसा क्वाड्रिलेटरल हुआ वो देखिए, ये दोनों उसके ऑपोजिट एंगल है, ये 90 डिग्री ये 90 डिग्री, तो 90 प्लस 90 हो गया 180, मतलब ये कितने हो गए, सप्लीमेंट्री हो गए। अब आपको इन दोनों का टोटल कितना होगा, तो आपको पता है कि टोटल 360 होता है। 360 टोटल एंगल जो होते हैं उनका मेजरमेंट का एडिशन कितना होता है, 360 होता है। इन दोनों का ही 180 हो गया, तो भी इन दोनों का कितना होता होगा 180। तो मतलब आपको पता चल गया
ये जो क्वाड्रिलेटरल है वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनता है, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की डेफिनेशन क्या थी कि जिस क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं उसको हम बोलेंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया। यहाँ पर क्या बनता है, इन दोनों का टोटल देखिए 90 प्लस 90 180। अब इन दोनों का टोटल भी 180 होगा, मतलब यहाँ पर आपको 50 का एंगल चाहिए तो आपको यहाँ पर 130 का एंगल लेना है। अगर आपको यहाँ पर 100 का एंगल चाहिए तो आपको यहाँ पर 80 का एंगल लेना है, क्योंकि दोनों का टोटल ऑलवेज क्या होगा 180 होगा। तो अगर आपको यहाँ पर 60 डिग्री का एंगल चाहिए तो आपको यहाँ पर 120 डिग्री का एंगल लेना होगा। अगर आपने दो रेडियस के बीच में 120 डिग्री का एंगल ले लिया तो भी यहाँ पर कंपलसरी कितना बनेगा 60 डिग्री का बनेगा। तो आपको 60 डिग्री का एंगल बनाना है तो सामने 120 का बनाना पड़ेगा। यहाँ अगर 50 चाहिए तो सामने 130, यहाँ 100 चाहिए तो वहां पर 80, क्योंकि ये दोनों कैसे होते हैं सप्लीमेंट्री। तो अब हम टेंजेंट ड्रॉ कर दे और यहाँ पर हमें एंगल 120 का बनाना है। तो देखिए ये था रफ वर्क। अब फाइनल में चलते हैं। ये मैंने सर्कल ड्रॉ कर दिया जिसका सेंटर है O। अब हमें क्या करना है, दो रेडियस लेनी है जिसके बीच में 120 डिग्री का एंगल हो। तो मैंने यहाँ पर एक रेडियस पहले ड्रॉ कर दी जिसका नाम मैंने रख दिया OA। अब 120 डिग्री का एंगल कैसे बनता है तो स्टैंडर्ड 8 के अंदर आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है, 9 के अंदर भी आता था। एक आप लाइन सेगमेंट ऐसे ड्रॉ करते थे, फिर ऐसे एक आर्क लगाते थे, फिर राउंडर को नहीं हिलाते थे, तो ये 60 डिग्री का हुआ और ये 120 डिग्री का एंगल बन गया, याद है आपको। तो यहाँ पर हम वही करेंगे, O के ऊपर सेंटर लेंगे और ऐसे एक आर्क बना देंगे, फिर राउंडर को हिलाने का नहीं। यहाँ पर ये राउंडर रख के फर्स्ट वाला आर्क 60 डिग्री का हुआ और वहां पर आर्क रखेंगे ऐसे, तो ये 120 डिग्री का हुआ। ये फर्स्ट वाला हुआ 60 का और वहां रखेंगे सेंटर और यहाँ पेंसिल, तो दूसरा जो आर्क बनेगा वो 120 डिग्री का होगा। फिर इन दोनों के अंदर से पास होती हुई लाइन यहाँ ड्रॉ करेंगे जिसको हम नाम देंगे B। तो ये जो OA और OB आपने रेडियस ड्रॉ की, तो उन दोनों के बीच में कितना एंगल बन गया 120 डिग्री का बन गया। ये 120 का हुआ तो टेंजेंट वाला 60 डिग्री का होगा। अब हमें क्या करना है, यहां से आपको पता है कि रेडियस और टेंजेंट दोनों परपेंडिकुलर होते हैं, तो आपको मतलब 90 डिग्री का एंगल लेके यहाँ एक टेंजेंट ड्रॉ करना है और वैसे ही यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल लेके टेंजेंट वहां पे ड्रॉ करना है। अब 90 डिग्री का एंगल कैसे बनाते थे वो भी आपको पता होगा। 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, तो उसके लिए आप जैसे लाइन सेंटर मैंने लाइन ड्रॉ की, ये मैंने आर्क लगाया फर्स्ट वाला और सेकंड वाला, ये 60 डिग्री का, ये 120 का। फिर इन दोनों के ऊपर आप सेंटर रख के एक ऐसे आर्क और एक ऐसे आर्क बनाते थे और यहाँ से पास होती हुई लाइन ड्रॉ करते थे तो 90 डिग्री का एंगल बनाते थे। तो यहाँ पर हम वही करेंगे, ये बीच से मैंने सेंटर रखा, यहाँ पेंसिल रख के एक ऐसे आर्क बनाया, एक के ऊपर सेंटर रखा, यहाँ पेंसिल रख के ऐसे आर्क बनाया, दो आर्क मैंने बना दिए। फिर यहाँ सेंटर रख के एक आर्क यहाँ पर और एक आर्क यहाँ पर लगा दिया, वैसे यहाँ पर एक यहाँ सेंटर रख के एक आर्क यहाँ पर और एक आर्क यहाँ पर लगा दिया। इन दोनों के ऊपर सेंटर रख के, ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इन दोनों के ऊपर सेंटर रख के एक ऐसा आर्क बनाया और एक ऐसा आर्क बनाया। फिर इन दोनों के ऊपर सेंटर रख के ऐसे और ऐसे आर्क बना दिए। फिर ये B और ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट इन दोनों के अंदर से पास होता हुआ एक रे यहाँ पे बनाया और वैसे ही यहाँ पर एक रे बनाया, इसका नाम रख दो AX और इसका नाम रख दो BY। दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है उसका नाम दे दो P। अब यहाँ 120 डिग्री का एंगल बना तो ये कितना एंगल बनेगा 60 डिग्री का एंगल बनेगा। अब हम टेंजेंट ड्रॉ स्टेप लिखते हैं। तो स्टेप फर्स्ट वाला स्टेप देखिए, ड्रॉ ए सर्कल, O सेंटर एंड 5 सेंटीमीटर रेडियस, O सेंटर वाला और 5 सेंटीमीटर रेडियस वाला मैंने सर्कल ड्रॉ किया। उसके बाद क्या किया,
ड्रॉ OA एंड OB, OA और OB जो रेडियस थी वो ड्रॉ की सच दैट एंगल AOB इज इक्वल टू 120 डिग्री। मतलब ये जो एंगल है AOB वो 120 डिग्री का होना चाहिए। थर्ड वाला आपने काम क्या किया, यहाँ लिखेंगे ड्रॉ A, यहाँ AX नाम देंगे, ड्रॉ AX एंड BY सच दैट AX और AY जो ये जो रे थे वो ऐसे ड्रॉ किए जिससे एंगल OBX OBY होना चाहिए, OBY 90 डिग्री का होना चाहिए और OAX एंगल OAX वो भी कितना होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए। ये OBY और OAX दोनों 90 डिग्री के होने चाहिए। यहां पर लिखेंगे टेक ए पॉइंट P on the intersection of BY and AX। मतलब BY और AX जहां पर इंटरसेक्ट करते हैं वहां पे P नाम दे दो। Therefore एंगल APB वो कितना बनेगा, 60 डिग्री का बनेगा। APB 60 डिग्री का। तो ये स्टेप हो गए। एग्जाम के अंदर सिर्फ कंस्ट्रक्शन ड्रॉ नहीं करनी, सिर्फ स्टेप भी नहीं लिखने, दोनों ही कंपलसरी। ये ड्रॉ करने के बाद स्टेप आपको कंपलसरी लिखने, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेगा। तो इसके साथ साथ आपका चैप्टर ये खत्म हो गया। अब कल से सर्कल चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।